आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों का रोड मैप आज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंत्रियों को लोक भवन बुलाया है। शाम 6:30 बजे लोक भवन में आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी और आज से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू होगा। मंत्रिमंडल के सामने अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें 100 दिन या 6 महीने की कार्य योजना का विवरण होगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सभी एसीएस को पत्र लिखा है। प्रेजेंटेशन को कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, इसकी बिंदुवार जानकारी दी गई है और सुबह से ही सभी मंत्रालयों में प्रेजेंटेशन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो 100 दिन का एक्शन प्लान आज मुख्यमंत्री के सामने होगा। बड़ी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री आज। सभी मंत्रियों को लोक भवन बुला लिया गया है। 100 दिन की कार्य योजना पर बात होगी और 100 दिन की कार्य योजना के लिए कहा था मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा। प्रेजेंटेशन देंगे, हर विभाग को लेकर यह प्रेजेंटेशन होगा। मुख्य सचिव ने सभी एसीएस को चिट्ठी लिखी थी और प्रेजेंटेशन जो होने वाली है उसको तमाम विभाग अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। आइए इस बारे में और जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास। वो बताएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे तैयार हो रही है अलग अलग विभागों की। बताइए शैलेश, क्या जानकारी हासिल है आपको? राजन, देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने एक बैठक अपने मंत्रियों साथ भी की थी और एक अधिकारियों साथ। अधिकारियों को वहीं पर ये निर्देश दिए थे कि 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरह से करते हुए 5 साल तक के सभी लक्ष्य तय करके एक प्रेजेंटेशन बनाए कि कैसे कैसे और कब कब क्या क्या काम वो पूरे कर लेंगे। और इसी के तहत पहले चरण जो यानी 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है उसके लिए आज प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने ले जाया जाएगा। मुख्य सचिव जो है वो सभी विभागों का जो कंपाइल प्रेजेंटेशन है वो मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा हर विभाग का। अगर अलग अलग विभाग की हम बात करते हैं तो देखिए सोर्सेज के अनुसार जैसे हम बात करते हैं पशुधन विभाग की, तो पशुधन विभाग का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें निराश्रित पशुओं की जो समस्या है उसके बारे में जिक्र जरूर होगा, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव के दौरान भी खूब जोर शोर से विपक्षियों ने उठाया था और उसके बाद प्रधानमंत्री तक ने मामले का संज्ञान लिया था। तो अब उस मुद्दे को लेकर 100 दिन का जो प्रेजेंटेशन है उसमें इसका जिक्र होने की बात सामने आ रही है। इसके बाद अगर परिवहन विभाग की बात करते हैं तो सूत्रों के अनुसार 100 दिन में जो नई बसों का संचालन होना है, खासतौर से लखनऊ की बात करें, 100 नई बसें चलाने की बात जो है इसको लेकर प्रेजेंटेशन में चीजें सामने आ सकती हैं। इसी तरह से जो बस अड्डों पर यात्री सुविधाओं की बात है उसको लेकर चीजें सामने आ सकती है। अगर बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, तो देखिए एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के लिहाज से एक बड़ा सेक्टर है और मुख्यमंत्री जब बने योगी आदित्यनाथ दूसरी बार तो उन्होंने रोजगार सृजन के ऊपर काफी फोकस किया था। ऐसे में जो एमएसएमई विभाग से जुड़ा प्रेजेंटेशन होगा उसमें रोजगार सृजन, जो नई एमएसएमई इकाइयां, उनकी स्थापना, उनको मिलने वाली सुविधाएं, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा इसी तरह से अलग अलग विभाग की अगर आप बात करते हैं तो इसमें हर विभाग अपनी चीज़ों को लेकर जा रहा है। जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो मदरसों का जो आधुनिकीकरण है जिसकी बात होती रही है अक्सर ही, तो आधुनिकीकरण आखिर ये होगा कैसे, तो इसको लेकर अगले 100 दिन का जो एजेंडा है वो आज मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जा सकता है। तो ये वो देखिए अलग अलग विभाग की जो चीज़ें सोर्सेज से निकल कर सामने आ रही है। हमने बताई उच्च शिक्षा की, इसी तरह से बात करें बेसिक शिक्षा की बात करें तो इन सभी विभागों में, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि जो पद खाली है डॉक्टर्स के उनको देखिए भरा जाना है तो उनको लेकर चीजें हो सकती हैं। और ये विभाग तो खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। और कोरोना काल के बाद अगर देखिए एक और चीज देखिए, जो 100 दिन की जब हम बात करते हैं तो प्रदेश में जो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है तो उनकी प्रगति के बारे में बताते हुए आगे के जो 100 दिन के लक्ष्य यानी और कौन से मेडिकल कॉलेज एक्टिव हो जाएंगे, इस सत्र से कई कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया होनी है तो इसके बारे में प्रेजेंटेशन में चीजें सामने आ सकती हैं। इसी तरह से आप पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, जितेंद्र प्रसाद को विभाग मिला है तो निश्चित रूप से जब हम 2017 की बात करते हैं तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात हुई थी, जिस समय ये विभाग डिप्टी सीएम उस समय रहे केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था। तो इस बार भी, और देखिए सड़कों का मतलब है सीधे विकास से जुड़ा हुआ, रोड मैप जो है वो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करते हैं तो सड़कों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर अगले 100 दिन में किस तरह से काम किया जाएगा, इसके ऊपर बात की जा सकती है। तो ये जितने विभागों की हमने देखिए बात की, प्रमुख विभाग हैं, इन सबके ऊपर इससे पहले देखिए होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग का जो एक प्रेजेंटेशन खुद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दिया था, उसके बारे में हमने बताया था कि किस तरह से चाहे बात की जाए महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की, चाहे बात की जाए उस समय महिला सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा, एसटीएफ और एटीएस को कैसे और मजबूत किया जाएगा, उनके बीच कैसे समन्वय बनाया जाएगा, तो इनके ऊपर
एक अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन पहले ही देखिए दिया जा चुका है। आज जो विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, जो बाकी विभाग है उनका प्रेजेंटेशन होगा और वो जी। बताएंगे कि अगले 100 दिनों में किस तरह से ठीक, वो ठीक, काम शैलेश। करने वाले हैं। जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये तमाम विभाग जो है वो अगले 100 दिनों का या 6 महीने का या साल भर का क्या खाका मुख्यमंत्री के सामने पेश करते हैं, कैसे अपना ब्लूप्रिंट सामने रखते हैं।